हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिजन मिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइडेंट ग्रुप के फंडामेंटल एनालिसिस। तो क्या फंडामेंटल्स है कंपनी के और कहाँ स्टैंड करती है करंटली और आने वाले टाइम में ये फंडामेंटल्स जो हैं इसके शेयर प्राइस को किस डायरेक्शन में ले सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। एंड कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल्स का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, ये कहना ज़रूरी है कि दिस इज़ नॉट ए स्टॉक सजेशन। ये जस्ट वी आर जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट कि क्या इसके नेगेटिव्स हैं और क्या इसके पॉजिटिव्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है कंपनी का, ये देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आप जो है ये पता लगा सकते हैं कि जो कंपनी है वो एक के लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है या स्मॉल कैप कंपनी है। तो जितनी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी उतना अच्छा रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उतनी बड़ी कंपनी होती है और उतनी ही वो कंपनी स्टेबल भी होती है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी अगर देखें तो 16,177 है। तो काफ़ी अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि रोज़ाना बदलता रहता है, क्योंकि 506 करोड़ शेयर्स हैं कंपनी के मार्केट में। टोटल जो शेयर्स हैं 506 करोड़ हैं, और अगर 1 रुपये का भी इंक्रीज़ होगा तो 500 करोड़ जो है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर 1 रुपये भी कम हो जाता है वैल्यू, तो 506 करोड़ जो है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में से कम हो जाते हैं। सेक्टर इसका टेक्सटाइल, और सबसे अच्छी एक बात यह है कि इनका जो मेन बिजनेस है वो तो टॉवल्स, बेडशीट्स का है ही है। साथ में ये धागा भी बनाते हैं, और एक और इनका बिजनेस है वो है पेपर एंड केमिकल्स। और पेपर ये किसका बनाते हैं? व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड। तो व्हीट स्ट्रॉ का जो वेस्ट होता है उसको किसानों से लेते हैं और उसका जो ये बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। तो ये इनका एक काफ़ी अच्छा बिजनेस है। वेस्ट को जो है एक प्रोडक्टिव जगह पे यूज़ करते हैं, ताकि जो है फार्मर्स का भी फ़ायदा हो सके और कंपनी का भी फ़ायदा हो सके। तो नेक्स्ट जो बात है वो करेंगे फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में। तो फाइनेंशियल रेशियोज़ क्या इंडिकेट करते हैं? सबसे पहले देखते हैं वैल्यूएशन की, कंपनी कहाँ की वैल्यू क्या है और कहाँ स्टैंड करती है कंपनी। तो वैल्यूएशन रेशियो में है, अगर पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो है कंपनी का 40, और आइडियल जो है वो होता है 20 से लेकर 30 के बीच में आइडियल वैल्यू मानी गई है। बट 50 के नीचे अगर पी रेशियो है तो उसको जो है पॉजिटिव ही माना जाता है, क्योंकि हमेशा 20 से 30 के बीच में ही आपको पी मिले, ऐसा होता नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा कम पी रेशियो है तो उसमें कोई झोल होता है, और वो झोल क्या होता है वो हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ओवरऑल जो 50 के आसपास है, इवन 60 तक भी जो है पी रेशियो को आइडियल ही माना जाता है। कोई उतना ख़राब जो है पी रेशियो नहीं है। अब बात करें अगर पी बी रेशियो की, तो पी बी रेशियो 2 के नीचे अगर होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। बट 2 से ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, और 5 के नीचे जो है उसको भी अच्छा ही माना जाता है। तो पी पी रेशियो के बेसिस पे भी जो है ये कंपनी अभी जो है पॉजिटिव ही इंडिकेट कर रही है, अभी तक कोई भी नेगेटिव नहीं आया है। अगर अब देखें EBITDA, अर्निंग बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो इस सब का निकाल के देखें तो 16.20% जो है EBITDA है। यानी कि जो इनकी अर्निंग है इससे पहले कि वो टैक्स पे करें वगैरह वगैरह कुछ भी, 16% के आसपास रहती है। तो ठीक ही फिगर है। 10% जो है एवरेज माना गया है EBITDA। तो ये तो 16 है, यानी कि एवरेज से ऊपर ही है। तो अवे एवरेज इसका EBITDA है, जो कि पॉजिटिव ही इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो डिविडेंड पे कर रही कंपनी, दैट मीन्स कि प्रॉफिट हो रहा है। विदाउट प्रॉफिट देर इज़ नेवर नेवर नेवर, कभी भी डिविडेंड नहीं होता है। तो 1.12% ये भी ठीक ही डिविडेंड यील्ड है। यूजुअली 5% के आसपास जो है डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बट 1.12% भी कोई बुरा नहीं है। अगर 1 के नीचे होता तो थोड़ा वरी वाली बात थी। नेक्स्ट हमारा देखते हैं ऑपरेशनल रेशियोज़। तो ऑपरेशनल रेशियोज़ में सबसे पहले क्विक रेशियो। तो
क्विक रेशियो कहता है कि अगर आपको अपने जो एसेट्स हैं उनको कैश में कन्वर्ट करना पड़े तो कितना टाइम लगेगा, कितने जल्दी आप कर पाओगे। तो अगर 1 ये वैल्यू होती तो इंस्टेंटली जो है वो कन्वर्ट हो जाते, बट वैल्यू है 0.64। तो 0.64 भी कोई ख़राब वैल्यू नहीं है। अगर 0.5 के नीचे होती तो थोड़ा वरी वाली बात थी। तो यहाँ पे भी ये जो है एवरेज मान सकते हैं, ना इसको नेगेटिव बोल सकते हैं ना इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट आ गया करंट रेशियो। करंट रेशियो बोलता है कि जो आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे क्या इसके एसेट्स हैं और क्या जो है इसकी लाइबिलिटीज़ है। तो वो भी जो है 1.35। तो लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा ही एसेट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा ही एसेट्स हैं। तो ये भी जो है पॉजिटिव साइन ही इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल भी अभी तक कोई नेगेटिव नहीं आया है। नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर 2 से ऊपर होता है तो उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि ईजिली आप जो है अपना जो कर्ज ले रखा है उस पर जो है इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। और यहाँ पे तो 2 से बहुत दूर है 8.17। तो ये भी एक पॉजिटिव ही इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी अभी तक कोई भी नेगेटिव इसका एस्पेक्ट सामने नहीं आया है। अगर आप देखें एसेट टर्नओवर रेशियो तो 0.95, अगर 1 होता तो बिल्कुल आइडियल होता। तो एसेट टर्नओवर का मतलब ये है कि अगर आप अभी के टाइम पे अपने एसेट्स को सेल करते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी। तो सपोज़ अगर कंपनी सोचती है कि हमारे पास 100 करोड़ के एसेट्स हैं, बट यहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो है 0.95, विच मीन्स कि वो तो 100 करोड़ का सोच रहे हैं, बट उनको मिलने वाला है मार्केट से ओनली 95 करोड़ रुपीज़, क्योंकि इनका जो एसेट टर्नओवर है वो 1 से नीचे है। नेक्स्ट हमारा आ गया डेट टू इक्विटी। तो कितना इनके पास कर्जा है और कितनी इनकी इक्विटी है वो दर्शाता है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो 0.5 के नीचे जो है पॉजिटिव ही माना जाता है, इवन कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव में है, अच्छा है, डेट टू इक्विटी भी इनका अच्छा है। तो यहाँ पे भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इस पूरे में। नेक्स्ट अगर अब हम देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सबसे पहले ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन जो है 10 के ऊपर, तो 10 या 10 के ऊपर जो है एवरेज माना गया है और 15 के ऊपर जो है गुड माना गया है। तो ये 15.03 है, दैट मीन्स ये कि गुड के बीच में आ रहा है। तो क्या आपका प्रॉफिट रहता है ऑपरेशंस को जब आप इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि अगर आप 100 रुपये स्पेंड कर रहे हैं तो 100 रुपये पे कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं आप 15.03। 100 रुपये अगर आप स्पेंड कर रहे हैं कंपनी के लिए तो 15.03 जो है आपकी उस पर इनकम भी आ रही है, और ये अच्छा ही माना गया, आइडियल माना गया, गुड माना गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि आपका नेट कितना प्रॉफिट आता है अगर जितना भी आप इन जो है स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि अगर आप 100 रुपये स्पेंड कर रहे हैं तो उस पर आप नेट कितनी कमाई कर रहे हैं 6.73 की, इंक्लूडिंग जो आपके खर्चे वगैरह उस पर आते हैं, वेज पे करने हैं, कुछ भी है, मशीनरी ख़राब हो गई थी वो भी ठीक करवाई, वो सब जब हम निकाल देते हैं तो 6.73 जो है कमाई हो रही है आपकी पर 100 रुपीज़ स्पेंड। नेक्स्ट आ गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ROCE क्या बोल रहा है, ROCE जो है 20 के ऊपर जो है इसको आइडियल माना जाता है, बट 10 के आसपास है, 10 के ऊपर है तो इसको भी एवरेज माना जाता है। तो ROCE जो है एवरेज है, अभी तक कोई भी नेगेटिव नहीं आया है, सब के सब जो है अभी तक पॉजिटिव में ही है या फिर एवरेज में है। तो 20 के ऊपर तो बहुत अच्छा माना जाता है, बट 10 के ऊपर जो है एवरेज है। तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, आप इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो है 6.42। तो रिटर्न ऑन एसेट्स क्या बोलते हैं कि जब आप पूरे अपने सारे एसेट्स को लगा दें तो वो आपको क्या रिटर्न दे रहे हैं। तो 6.42 जो है अगर पूरे एसेट्स को काम पे लगा दिया जाए कंपनी के तो 6.42% जो है उनसे रिटर्न जनरेट किए जाते हैं, और आइडियल जो है ROA वो 5% के अबोव माना गया है। दैट मीन्स कि ये भी आइडियल में आ रहा है और ये भी बिल्कुल भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी।
तो इक्विटी यानी कि जितने भी शेयर्स हैं, शेयर पे कितने रिटर्न आ रहे हैं पर शेयर, तो वो है 10.65%। तो अगर ये 15 प्लस होता तो बहुत अच्छा माना जाता है, 20 प्लस होता तो भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा, एक्सीलेंट माना जाता, बट ये है 10 प्लस, जो कि एवरेज है। एवरेज के नीचे नहीं है। अगर 5 के नीचे होता तो फिर थोड़ा घबराने वाली बात थी, बट ये 5 से डबल है, दैट मीन्स कि एवरेज है बट उतना अच्छा भी नहीं है, और ये बढ़ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर जो है थोड़ा बहुत इम्पेक्ट हुआ था शेयर के प्राइसेस पे ड्यू टू द रशिया यूक्रेन वार, और उससे पहले भी जो है कोविड का दौर था, तो उस वजह से हो सकता है नीचे आ गया हो। तो आने वाले टाइम में आप इसको ईजिली ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर क्या बोल रहा है कि अगर लास्ट ईयर पिछले एक साल में आपने जो स्पेंड किया था शेयर पे, यानी कि जो आज 32 रुपये का शेयर है, लास्ट ईयर अगर आपने वो 30 या 32 रुपये का लिया था, तो उस शेयर ने आपको कितना कमा के दिया है। तो एक शेयर ने 0.83 रुपीज़ जो है 0.83 रुपीज़ आपको कमा के दिए हैं। दिस इज़ व्हाट रिपोर्टेड ईपीएस इज सेइंग। तो ईपीएस की कोई आइडियल वैल्यू नहीं होती है, वेरी करता है फ्रॉम स्टॉक टू स्टॉक एंड सेक्टर टू सेक्टर। तो फिलहाल ये ईपीएस भी कोई इतना बुरा नहीं था, ठीक ही था। तो अभी तक एक भी नेगेटिव नहीं आया है इस कंपनी की तरफ से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेवेन्यू क्या रही है। तो अगर रेवेन्यू देखें, सबसे पहले हम कंसोलिडेटेड में देखेंगे और ईयरली बेसिस पे देखेंगे। तो कंसोलिडेटेड का क्या मतलब है कि कंपनी के जितने भी बिजनेसेस हैं उन सब से कितना कंपनी जो है अर्न कर रही है। अगर स्टैंड अलोन होता तो कोर बिजनेस की बात हो रही होती, बट यहाँ पे जितनी भी इनकी सब्सिडायरीज हैं, कुछ भी है, उन सब से क्या अर्न कर रही है कंपनी। तो 2020 में 4,727 करोड़ इनकी रेवेन्यू रही थी, जो कि मार्च 2021 में थोड़ी कम हो गई थी, कोविड का भी तो इम्पैक्ट था। और फिर मार्च 22 में एकदम बहुत ज़्यादा उछाल आ जाता है और फिर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो डाउन इसलिए हुआ है बिकॉज़ रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसने काफ़ी ज़्यादा जो है हर एक तरह की कंपनी को इम्पेक्ट किया था। तो अदरवाइज़ प्रोबेबली वो नहीं हुआ होता तो ये जो ग्राफ था इस तरह से जाता। अभी भी अप ट्रेंड में ही जा रहा है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो अप ट्रेंड में ही जा रहा है, 4,000 करोड़ से 6,332 करोड़ पिछले 3 सालों में। तो यहाँ भी पॉजिटिव ही अभी तक है। नेक्स्ट अगर देखें तो कंसोलिडेटेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली क्या रहा है, लास्ट ईयर सितंबर में 1,437 करोड़, फिर 1,600 करोड़, फिर 1,500 करोड़, अभी 1,400 करोड़ लास्ट क्वार्टर में, यानी मार्च से लेकर जून तक जो इनकी रेवेन्यू रही है 1,400 करोड़ के आसपास रही है। तो ठीक ही जा रहा है, स्टेबल जा रहा है। अब हालांकि उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है बट ठीक ही है, कोई इसको उतना नेगेटिव नहीं मान सकते, एवरेज मान सकते हैं। नेक्स्ट देखें अगर ईयरली प्रॉफिट का, तो 2020 में 340 करोड़ लगभग इनका प्रॉफिट रहा था, जो कि 2021 आते आते जो है थोड़ा कम हुआ था। कोविड का इम्पैक्ट सबको पता है। फिर जो है लास्ट ईयर यानी कि 21 से लेकर 22 तक इनने बहुत ज़्यादा उछाल आया, 833 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट, और फिर जो है थोड़ी गिरावट आ गई, स्टेबल हुआ है, ओवरऑल इंक्रीजिंग में है, 340 से 441 गया है। सभी फैक्टर्स जो है प्ले करते हैं अपना अपना रोल। तो ओवरऑल जो है ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया है अगर हम 4 सालों का देखें। अगर क्वार्टरली बेसिस पे सेम चीज़ हम चेक करें तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट क्या रहा है, सितंबर लास्ट ईयर जो था उस क्वार्टर में 38 करोड़ था, फिर सीधा एक बहुत बड़ा जंप मारा, वो 143 करोड़, फिर 130 करोड़, और फिर 93 करोड़ जो है मार्च से लेकर जून तक जो है इनने 91.34 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। तो ओवरऑल जो है इसको पॉजिटिव कहेंगे, नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, या एवरेज है या पॉजिटिव है, अभी तक कोई भी नेगेटिव बात सामने नहीं आई है। नेक्स्ट अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो ये बैलेंस शीट में बहुत कुछ है और हमने लगभग 10 सालों के आंकड़े इसमें ले रखे हैं।
तो अगर टोटल एसेट्स की बात करेंगे तो 2014 में 2014 में 3,000 करोड़ रुपए की इनके पास एसेट्स थे, जो कि आज तक टोटल कंप्लीटली डबल हो चुके हैं, 6,828 करोड़, डबल से भी ऊपर जा चुकी है वैल्यू। और ओवरऑल जो है धीरे धीरे ग्रो करता गया है। बीच में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, कोविड का इम्पैक्ट पड़ा, और दो सालों तक इनके थोड़े एसेट्स डाउन हुए, बट फिर से वापस अब ग्रोइंग स्टेज में आ पहुंचा है। और वहीं पे अगर लाइबिलिटीज़ देखें तो 2,000 करोड़ 2,200 करोड़ की लाइबिलिटीज़ थी इनके ऊपर 2014 में, जो कि 2023 आते आते 2,600 करोड़ की हो चुकी हैं। और अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम कंपेयर करें तो एसेट्स इनके जो हैं डबल से भी ज़्यादा हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन है, बिल्कुल भी कोई डरने वाली बात नहीं है। इसको देख के जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट एक ही चीज़ नहीं देखनी होती है, सब कुछ देखना होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम शेयर होल्डर्स पैटर्न। तो क्या शेयर होल्डर्स पैटर्न है करंटली? अगर आज के टाइम पे देखें तो 73.19% शेयर्स जो हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास हैं, और म्यूचुअल फंड्स के पास हैं ओनली 0.05% शेयर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई नहीं है, और फॉरेन वालों ने कर रखा है 2.48% का इन्वेस्टमेंट। बाकी का बचा जो लगभग 25% या 24.5% वो है रिटेलर्स के पास, यानी कि हमारे आपके जैसे लोगों के पास, जो कि बिल्कुल थोड़ा अमाउंट ही इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट पे। बट इस शेयर होल्डर पैटर्न में बहुत कुछ है जो कि पॉजिटिव भी है और जो कि नेगेटिव भी है। सबसे पहले अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो लास्ट ईयर मार्च में 72.94% थी, और उसके बाद 1 2 3 क्वार्टर्स तक इन्होंने बिल्कुल भी अपनी जो है होल्डिंग को बढ़ाया नहीं, स्टेबल रखा, और फिर इन्हें बढ़ाना शुरू किया। और इस साल मार्च में 73%, 73.19, और अभी तक वो 73.19 ही है। यानी कि प्रोमोटर्स ने और ज़्यादा शेयर्स एक्वायर किए हैं। दैट मीन्स कि इनको अपने बिजनेस पे फुल कॉन्फिडेंस है, और इसी वजह से ये जो है अपने शेयर्स को बेचने की बजाय जो है एक्वायर कर रहे हैं अदर इन्वेस्टर्स से। नेक्स्ट अगर देखें तो म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स जो है लास्ट ईयर मार्च में बिल्कुल नहीं थे, 0% उनकी इन्वेस्टमेंट थी, बट फिर धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स ने जो है इन्वेस्ट करना शुरू किया, 0.4, 0.4, 0.4, और आज के टाइम पे जो है 0.05%, यानी कि थोड़ी बहुत जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट अगर लास्ट 1 ईयर देखा जाए। और थोड़ा भी अगर इसमें 1 या 2% जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड्स वाले, तो शेयर प्राइसेस जो है 5 से 10% इंक्रीज होते हुए आपको आसानी से दिख जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो 3% थे लास्ट ईयर मार्च में, बट इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ा था रशिया यूक्रेन वार का मार्केट पे। इंडियन मार्केट लगभग 8 महीनों तक डाउन ट्रेंड में रही थी, और उसी डाउन ट्रेंड में इन्होंने पहले अपने जो है इन्वेस्टमेंट कम की, और फिर जो है वापस उसको बढ़ाना शुरू किया। जैसे कि दिसंबर तक जो है बिल्कुल लोवेस्ट पे आके 2.36% पे आई, बट फिर मार्च आते आते 2.43, और फिर थोड़ा सा और इंक्रीज़ हुआ है। और अगर 1% भी इसका इंक्रीज़ हो जाएगा 3 से लेकर 4 के बीच में, या 4+ अगर हो गया, तो शेयर के प्राइसेस जो हैं आपको आसानी से 60 के ऊपर जाते हुए दिख जाएंगे। तो इस वजह से भी अभी के टाइम पे जो है काफ़ी अच्छा रह सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, फंडामेंटल सब सही है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इशू नहीं है। बाकी रहा ट्रेडर्स के लिए, तो उनको अपने टेक्निकल्स देख के ही ट्रेड करना चाहिए, ऐसे ही ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर रिटेलर्स का देखें तो रिटेलर्स की इन्वेस्टमेंट में थोड़ी थोड़ी बड़ी ही है, बट रिटेलर्स की उतनी मैटर नहीं करती जितनी कि प्रोफेशनल्स की करती है। तो प्रोफेशनल जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जो है वापस जो है विश्वास जताया है, और धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। नेक्स्ट जो है फ्री कैश फ्लो, तो कंपनी के पास कैश भी है या नहीं, या सारे डींगे ही हैं। तो अगर 2014 से आगे देखें तो फ्री कैश फ्लो तब था 2014 में 597 करोड़, फिर थोड़ा कम हुआ 300, फिर माइनस में भी गया, फिर और बढ़ा, फिर कम ऊपर ऊपर नीचे तो काफ़ी देखा गया। और कोविड का इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि 1,000 करोड़ जो कि 19 से लेकर 20 तक था, वो 171 करोड़ रहा ओनली। यानी कि कोविड के टाइम पे जो वो 1 साल था 2020 से लेकर 21 तक,
बिल्कुल एकदम इनके पास कम हो गया था कैश, बट उसके बाद फिर से ग्रोइंग शुरू हुई है 540 करोड़, 647 करोड़, और अभी जो है ये धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए ही दिखाई देगा, क्योंकि ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग है। तो कंक्लूजन क्या है, सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं। नेगेटिव तो अभी तक कुछ भी नहीं है सिवाय एक चीज़ की कि शेयर प्राइस जो है इसका ग्रो नहीं कर रहा है, वो नीचे आया था, बहुत ज़्यादा आया था। जैसे जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आई थी, शेयर प्राइस बहुत नीचे आया था और 20 तक का भी जता रहे थे। लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे कि 20 के पास जाके सपोर्ट मिलेगी, बट 25 पे सपोर्ट मिली थी और तब से जो है लगभग 20-22-25% अप आके 30 से लेकर 34 के बीच में फंस रहा है। बीच में 35 भी गया था, बट 31, 32, 33, 34 इन्हीं के बीच में अभी फ़िलहाल फंसा हुआ है। बट अगर 1 या 2% भी इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है आपको शेयर प्राइसेस अप जाते हुए देखेंगे। 50-60 तक जाना कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो ओवरऑल सब कुछ पॉजिटिव ही है, रेस्ट दैट्स योर चॉइस, आप इन्वेस्ट करें या ना करें, ये कोई सजेशन नहीं है। दिस इज जस्ट वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्राइडेंट ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद बिज एंड मिक्स।